सासू जी हो तो हमारी जैसी। पत्नी जी का खुश होना तो लाजमी था, क्योंकि उनकी मम्मी जी का फ़ोन आया था कि वो आ रही हैं। मेरे दुख का कारण यह नहीं था कि मेरी सासू जी आ रही हैं, बल्कि दुख का कारण था कि वे अपनी सोराइसिस बीमारी के इलाज के लिए यहाँ आ रही हैं। यह चर्म रोग उनकी हथेली में पिछले 3 वर्ष से है, जो ढेर सारे इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाया। अचानक किसी सिरफिरे ने हमारी पत्नी को बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति देसी दवाइयाँ देता है, जिससे बरसों पुराने रोग ठीक हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बिना हमारी जानकारी के पत्नी जी ने मम्मी जी को बुलवा लिया था। यदि किसी दवाई से फ़ायदा नहीं होता तो भी घूमना फिरना तो हो ही जाता। वह तो जब उनके आने की पक्की सूचना आई तब मालूम हुआ कि वे क्यों आ रही हैं। यही हमारे दुख का कारण था कि उन्हें लेकर हमें पहाड़ों के उस देसी दवाई वाले को खोजने के लिए जाना होगा। पहाड़ों पर भटकना होगा, जहां हम कभी नहीं गए वहां जाना होगा। हम ऑफिस का काम करेंगे या उस नालायक पहाड़ी वैद्य को खोजेंगे। उनके आने की अब पक्की सूचना फैल चुकी थी, इसलिए मैं बहुत परेशान था। लेकिन पत्नी से अपनी क्या व्यथा कहता। निश्चित दिन पत्नी जी ने बताया कि सुबह मम्मी जी आ रही हैं, जिसके चलते मुझे जल्दी उठना पड़ा और उन्हें लेने स्टेशन जाना पड़ा। कड़कती सर्दी में बाइक चलाते हुए मैं वहां पहुंचा। सासू जी से मिला। उन्होंने बत्तीसी दिखाते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। हमने उनसे बाइक पर बैठने को कहा तो उन्होंने कड़कती सर्दी में बैठने से मना कर दिया। वे टैक्सी ले से आईं और पूरे 450 रुपये का भुगतान हमने किया। हम मन ही मन सोच रहे थे कि न जाने कब जाएंगी। घर पहुँचे तो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था। वैसे सर्दी में हम ही नाश्ता तैयार करते थे। पत्नी को ठंड से एलर्जी थी, लेकिन आज एलर्जी न जाने कहाँ जा चुकी थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने अपने चर्म रोग को मेरे सामने रखते हुए हथेलियों को आगे बढ़ाया। हाथों में से मवाद निकल रहा था। हथेलियाँ कटी पटी थीं। बहुत तकलीफ़ है। जैसे ही इसने बताया मैं तुरंत आ गई। सच में मम्मी, 100% आराम मिलेगा, बड़े उत्साह से पत्नी जी ने कहा। दोपहर में हम एक पर्चे पर एक पहाड़ी वैद्य झुमरू लाल का पता उन्होंने दिया। मैंने उस नाम पते की खोज की। मालूम हुआ कि एक पहाड़ी गांव है जहां पैदल यात्रा करके पहुंचना होगा, क्योंकि सड़क न होने के कारण वहां कोई भी वाहन नहीं जाता। ऑफिस में ऑडिट चल रहा था। मैं अपनी व्यथा क्या कहता। मैंने पत्नी से कहा, आज तो रेस्ट कर लो, कल देखते हैं क्या कर सकते हैं। वह और सासू जी आराम करने कमरे में चली गईं। थोड़ी ही देर में अचानक जोर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। हम तो घबरा गए। देखा तो एक गेंद हमारी खिड़की तोड़कर टीवी के पास गोल गोल चक्कर लगा रही थी। घर की घंटी बजी। मोहल्ले के 2-3 बच्चे आ गए। अंकल जी, गेंद दे दीजिए। अब उन पर क्या गुस्सा करते, गेंद तो दे ही दी। लेकिन पर्दे के पीछे से अग्नेय नेत्रों से सासू जी को देखकर हम समझ गए थे कि वे बहुत नाराज हो गई हैं। खैर, पानी में रहकर मगर से क्या बैर करते। अगले दिन हम पत्नी जी को चपरासी के साथ सासू जी को लेकर पहाड़ी वैद्य झुमरू लाल के पास भेज दिया। देर रात वे थकी हुई लौटी, लेकिन खुश थीं कि आखिर वह वैद्य मिल गया। ढेर सारी जड़ी बूटी छाल से लदी हुई वे लौटी थीं। इतनी थकी थी कि रास्ते की कोई यात्रा वृत्तांत उन्होंने मुझे नहीं बताया और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी नींद खुली तो अजीब सी बदबू घर में आ रही थी। उठकर देखने गया तो देखा माँ बेटी दोनों गैस पर पतीले में कुछ उबाल रही थी। उसी की यह बदबू चारों ओर फैल रही थी। मैंने नाक पर रुमाल रखा, निकल कर जा ही रहा था कि पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या बात है? कुछ सूखी लकड़ियाँ, एक छोटी मटकी और ईंटें लेकर आना। क्यों? मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। ये सब सामान तो आखिरी समय में मंगाया जाता है। पत्नी ने कहा,
कुछ जड़ों का भस्म तैयार करना है। ऑफिस जाते समय ये सब फालतू सामान खोजने में 1 घंटे का समय लग गया था। अगले दिन रविवार था। हम थोड़ी देर बाद उठे। बिस्तर से उठकर बाहर जाएं या नहीं सोच ही रहे थे कि मोहल्ले के बच्चों की आवाज़ कानों में पड़ी। भूत भूत हमने सुना तो हम भी घबरा गए। जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में भागे तो देखा आंगन में काले रंग का भूत खड़ा था। हमने भी डरकर भूत भूत कहा। तब अचानक उस भूतनी ने कहा, दामाद जी, ये तो मैं हूँ। वो भूत? अरे, बच्चों की गेंद अंदर आ गई थी। मैं सोच ही रही थी क्या करूं, तभी उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा। मैं भस्म लगाकर धूप ले रही थी। वे भूत भूत चिल्ला उठे, गेंद वह देखो पड़ी है। हमने गेंद देखी। हमने गेंद ली और देने को बाहर निकले तो बच्चे दूर खड़े डरे सहमे हुए थे। उन्होंने वहीं से कान पकड़कर कहा, अंकल जी, आज के बाद कभी आपके घर के पास नहीं खेलेंगे। वे सब काफ़ी डरे हुए थे। हमने गेंद उन्हें दे दी। वे चले गए, लेकिन बच्चों ने फिर हमारे घर के पास दोबारा खेलने की हिम्मत नहीं दिखाई। मोहल्ले में चोरी की वारदातें भी बढ़ गई थी। पहाड़ी वैद्य ने हाथों पर यानी हथेलियों पर कोई लेप रात को लगाने को दिया था, जो बहुत चिकना, गोंद से भी ज़्यादा चिपकने वाला था। वह सुबह गाय के दूध से धोने के बाद ही छूटता था। उस लेप को हथेलियों से निकालने के लिए मजबूरी में गाय दूध को प्रतिदिन मुझे लेने जाना होता था। न जाने वे कब जाएंगी। मैं यह मुंह पर तो नहीं कह सकता था, क्योंकि किसी तरह का विवाद खड़ा क्या करूं। रात में मैं सो रहा था कि अचानक पड़ोस से शोर आया, चोर चोर। हम घबराकर उठ बैठे। हमें लगा कि बालकनी में कोई जोर से कूदा। हमने भी घबराकर चोर चोर चीखना शुरू कर दिया। हमारी आवाज़ सासू जी के कानों में पहुंची होगी। वे भी जोर से पत्नी के साथ समवेत स्वर में चीखने लगी, दामाद जी चोर। मोहल्ले के लोग जो चोर को पकड़ने के लिए पड़ोसी के घर में इकट्ठा हुए थे, हमारे घर की ओर आ गए, जहां सासू जी चीख रही थीं, दामाद जी चोर। हमने दरवाज़ा खोला। पूरे मोहल्ले वालों ने घर को घेर लिया था। हमने उन्हें बताया हम जो चीखे थे उसके चलते सासू जी भी चीख चीख कर दामाद जी चोर का शोर बुलंद कर रही हैं। हम अभी समझा ही रहे थे कि पत्नी जी दौड़ती गिरती पड़ती आ गईं। हमें देखकर उठी, चोर चोर। कहाँ चोर? मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कमरे में चोर है। क्या बात कर रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। अंदर क्या कर रहा है? मम्मी ने पकड़ रखा है, उसने डरते सहमते कहा। हम 2-3 मोहल्ले वालों के साथ कमरे में दाखिल हुए। वहाँ का जो नज़ारा देखा तो हम बहुत चक्के रह गए। सासू जी के हाथों में चोर था और चोर को उसका साथी सासू जी से छुड़वा रहा था। सासू जी उसे छोड़ नहीं रही थीं और बेहोश हो गई थीं। हमें आया देख चोर को छुड़वाने की कोशिश कर रहे चोर के साथी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर कर दिया। वह जोर से रोने लगा और कहने लगा, सर जी, मेरे साथी को अम्मा जी के पंजों से बचा लें। हमने ध्यान से देखा, सासू जी के दोनों हाथ चोर की छाती पर चिपके हुए थे। पहाड़ी वैद्य की दवाई हथेलियों में लगी थी। वे शायद चोर को धक्का मार रही थीं कि दोनों हथेलियां चोर की छाती से चिपक गई थीं। हथेलियां ऐसी चिपकी कि चोर के बाप से भी नहीं छूट रही थीं। सासू जी थक कर डर कर बेहोश हो गई थी। वे अनारकली की तरफ फिल्म मुगले आजम की सलीम के गले लटकी हुई सी लग रही थी। तारा बेबस होकर जोर जोर से रो रहा था। अगले दिन अखबारों में उनके करिश्मे का वर्णन फोटो सहित आया। देखकर हम धन्य हो गए। आश्चर्य तो हमें तब हुआ जब पता चला कि हमारी सासू जी की वह लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई है। पहाड़ी वैद्य झुमरू लाल जी के अनुसार हाथों के पूरे बैक्टीरिया चोर की छाती में जा पहुँचे थे। यदि शहर में आपको कोई छाती पर खुजलाता परेशान व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत समझ लीजिए कि वह हमारी सासू जी द्वारा दी गई बीमारी का मरीज है। हाँ, चोर गिरोह के पकड़े जाने से हमारी सासू जी के साथ हमारी साख भी पूरे शहर में बन गई थी। ऐसी सासू पाकर हम धन्य हो गए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में